D2 Chapter 4 Exercise 4B Question number 14 Part 1 Expand and simplify the expression। यहाँ हमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं जिसको हमें पहले ओपन करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। जो वेरिएबल्स सेम होंगे उनको आपस में एड एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है p माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम उसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे और यहाँ माइनस p और ये ब्रैकेट है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम पहले ओपन कर लेते हैं p का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, b हमारे पास 2q है प्लस b का स्क्वायर यानी 2q का होल स्क्वायर। यहाँ अब हमने ये चीज़ ओपन कर ली। अब माइनस p इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस p को हम 4q से मल्टीप्लाई करेंगे तो p 4pq। अब हम इसको यहाँ ओपन कर लिए, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4pq प्लस 2 2 ज़ा 4q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 4pq। अब हम जो पावर 2 वाली टर्म है इन दोनों को एक साथ लिख लेते और माइनस 4pq और प्लस 4pq और लास्ट में 4q स्क्वायर वाली 4q स्क्वायर। ये प्लस p स्क्वायर है, ये माइनस p स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 4pq है, ये प्लस 4pq है तो दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 4q स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है हैंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ सूटेबल वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड द वैल्यू ऑफ 5310 का स्क्वायर है माइनस 5330 मल्टीप्लाई बाय 5290। अब इसमें से हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह करेंगे? अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है पार्ट 2 में 5310 का स्क्वायर माइनस 5330 मल्टीप्लाई 5290। अब हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास था पार्ट 1 में p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस p और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4q। अब अगर हम देखें तो हमारी ये टर्म इसके इक्वल है। इसको हम किस तरह करेंगे ब्रेक कि यहाँ जो है ये 5330 मल्टीप्लाई हो रहा है 5290 से। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी p की वैल्यू क्या है 5330 है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर है ये पहले मेरा p है, ये माइनस 2q की पावर होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये मेरे पास p है और मल्टीप्लाई में p माइनस 4 सॉरी ये p अगर हमें बताना है क्या है और 4 ये भी हमारे पास अगर मैं बोलूँ ब्रैकेट है। अगर हम देखें तो ये पूरा पावर 2 है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू तो पता चल गई है। p की वैल्यू मेरी कितनी है 5330। तो अगर मुझे यहाँ से q किस तरह फाइंड करूँ कि अगर ये मेरा 5330 है तो यहाँ पर मुझे 5310 चाहिए यानी कि 20 का फ़र्क है। तो यहाँ पर 2 है तो अगर मैं q बोलूँ मेरा 10 है। अगर हम देखें कि
मैं बोलूँ P मेरे पास है 5330 -2 और 10 का होल स्क्वायर। अगर ये 5330 है और -2 10 सा हो जाएगा 20, तो जब मैं 20 को माइनस करूँगी तो 5310 का होल स्क्वायर आ गया। तो P और Q की वैल्यू जो है हमें यहाँ से फाइंड हो गई। और अगर हम आगे देखें तो P हमारे पास क्या है, ये 5330 और P हमारे पास क्या है 5330 -4 और P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10। अब हम यहाँ भी देख लें कि 4 10 सा 40, और अगर मैं यहाँ से 40 को माइनस करूँ तो 5290 आ गया। तो हमारे पास जो है ये जब हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट में तो किसके इक्वल आया था, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व की जो एक्सप्रेशन, तो हमारा आंसर आया था 4Q²। तो अब ये जो मेरी पूरी चीज़ है वो किसके इक्वल है, 4Q² के, 4Q² के इक्वल है। और 4Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 का होल स्क्वायर, तो 4 10 10 सा 100 और आंसर हमारा आ जाएगा 400। हमने यहाँ से क्या किया कि यहाँ से P और Q की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इस हिसाब से जो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी पार्ट 2 में 5310 माइनस, तो P की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई थी, इसी तरह हमने इससे Q की वैल्यू फाइंड की। और हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन है जो हमने सॉल्व की थी पार्ट 1 में वो किसके इक्वल आई थी 4Q² के। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 4Q², ये पूरा किसके इक्वल है 4Q² के। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी Q की और स्क्वायर निकाला तो 100 हुआ और 4 को मल्टीप्लाई किया था 400। अगर आप कैलकुलेटर से ये पूरी चीज़ सॉल्व करके चेक कर लेंगे तो 400 ही आंसर आपका आएगा कि 5310 का स्क्वायर आपने निकाला और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, पूरा सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर 400 आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो P और Q की वैल्यू आई है वो ठीक आई है।